अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब फिर आवाज़ ख़राब के साथ आ गई मैं वॉइस ओवर करने के लिए, क्योंकि 3-4 दिन पहले भी गला ख़राब था और अभी भी ठीक नहीं हुआ। तो इस रमज़ान ना मेरी 3 बार तबीयत ख़राब हुई है और यही हुआ कि सेम के भी गला ख़राब हो जाता है, कभी फ्लू हो जाता है, कभी बुखार हो जाता है, तो यही चीज़ चलती आ रही है। तो इससे पहले कभी आज तक नहीं हुआ कि अभी मैं रमज़ान में बीमार हुई हूँ। शायद के काम का लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वीडियो भी डालनी होती है, अपलोड करनी होती है, वॉइस ओवर करनी होती है, रिकॉर्ड करनी होती है। फिर सहरी और अफ्तारी की रूटीन है, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके लिए खाना वगैरह बनाना, उनको नाश्ता बना के देना, उन्हें स्कूल भेजना, तो काफ़ी ज़्यादा ही मुझे लगता है कि लोड होने की वजह से ना तबीयत फिर ख़राब हो जाती है। तो आपने वीडियो जो सी है ना कंप्लीट देखनी है। लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी शॉपिंग। अब ये ना हो कि आप स्किप करके एंड पे लास्ट पे चले जाएं। तो सबसे पहले हम ना अफ्तारी की तैयारी करते हैं, तो उसके बाद फिर आपके साथ मैं शॉपिंग शेयर करती हूँ। तो मैंने मसर रख दिए हैं सबसे पहले प्रेशर में, उसके अंदर मैंने डाल दिया था मसर, डाले नमक, लाल मिर्च पाउडर, होश धनिया पाउडर और हल्दी डाली, पानी डाला और प्रेशर को जो सा जनाब लगा दिया, ताकि मसर फटाफट से पक जाएंगे। दूसरी साइड पे सालन बनाने लगी। सालन में मैं शिमला मिर्च और कीमा बनाने लगी हूँ, ताकि जिसको मसर से मसला होगा ना बच्चे को, तो वो शिमला मिर्च और कीमा खा लेगा। तो यहाँ पे मैंने ऑयल के अंदर प्याज डाल दिया। प्याज को कह रही प्याज सॉरी प्याज को हम करेंगे फ्राई। उसके बाद जिंजर गार्लिक डाल देंगे, उसको फ्राई करेंगे। साथ में मैंने साबुत गरम मसाला डाल दिया, उसको भी इसके साथ फ्राई किया। उसके बाद मैंने बेसिक मसाले डाले, जिसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी थी। साथ में मैंने इसमें कीमा डाल दिया। कीमा पहले मैं 1 पैकेट डालने लगी थी, फिर मैंने कहा ये कम ना हो जाए तो 2 डाल देते हैं। चलो ज़्यादा होगा तो कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट डे हम कौन से सैंडविच वगैरह भी बना सकते हैं इसके साथ। तो साथ ही मैंने उसके अंदर फिर टमाटर डाल के, पानी डाल के बस उसको कवर करके रख दिया, ताकि कीमा आहिस्ता आहिस्ता ना पकता रहेगा। 15-20 मिनट तो इसको भी लगेंगे। चावल भी साथ ही मैंने भिगो दिए। तो मैं कहा चलो जी, एक तरफ कीमा हो गया, दूसरी तरफ जो से मसर हो गए, और अब वेजिटेबल्स कट करते हैं। वेजिटेबल में मैंने कहा चलो अब ये शिमला मिर्च को ना कट करती जाती हूँ, बीच में निकाल के ना, तो इस तरह बस लंबा लंबा इसको कट कर लेती होती हूँ। तो आज मैंने कोशिश की थी कि ना बनाए हम पकोड़े वगैरह, ना समोसे वगैरह नहीं बनाते। तो बस यही हम सिर्फ और सिर्फ अफ्तारी में कर लेंगे कि जिसने जो खाना होगा ना, सिंपल खाना ही खाएंगे जो भी बनेगा। तो बच्चे कहते हैं हाँ जी ठीक है। तो बस एक आधा होता है जो सा बीच में से ज़रा थोड़ा बहुत ज़रा चीखता है, वरना कोई भी नहीं ऐसा नहीं करता। तो उनमें से एक फिर किचन में आ गया, तो कहने लगा मामा नहीं यार क्या हो गया आपको, रोज़ा अफ्तारी में कौन ऐसे खाता है, आप मुझे ये बताओ कौन ऐसे करता है। मैंने कहा अच्छा जी फिर क्या करते हैं। तो कहते हैं आप कुछ तो किया करो ना साथ। तो फिर मैंने कहा चलो जी क्या करें। तो कहने लगा पकोड़े बना दें मुझे ना चिप्स वाले। मैंने कहा अच्छा चलो वो ठीक है, वो बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ज़ीरा राइस बनाए थे। सिंपल सा मेथड है कि भी ऑयल डाला, उसके अंदर ज़ीरा डाला, ज़ीरे के बाद जो सा उसके अंदर पानी और नमक डाल के बॉयल हुए, तो हमने उसमें डाल दिए चावल, चावलों को लगा दिया दम। और यहाँ पे देखें हमारा मसर जो से रेडी हो गए हुए थे, तो उसको मैंने तड़का लगा दिया है, जिसमें लहसुन और अदरक डाल के उसका तड़का लगाया ऑयल का, और साथ में ऊपर से हरा धनिया हल्का सा डाल दिया। अच्छा कुछ लोग इसके अंदर टमाटर वगैरह भी डालते हैं, टमाटर और प्याज हम लोग इसमें नहीं डालते। हम लोग सिंपल ही जो सा ना लहसुन और अदरक का तड़का लगाते हैं लास्ट में। तो साइड पे अब मैंने वो चावल भी हो गया, मसर हो गया, और साथ ही अब जी जनाब मैंने पकोड़े तल लिए। मैं कहा चलो जी फटाफट से लंबे लंबे मैंने बस कट किए हुए थे आलूओं को, तो उसके साथ मैंने फिर पकोड़े बना लिए। मैं कहा चलो अब ये तो अब कह रहा है ना मेरे लिए बनाओ, तो मैं कहा बनाने पड़ेंगे, नहीं तो मेरा इरादा कोई नहीं था। तो दूसरी साइड पे कीमा जनाब पक चुका है, उसको मैंने अच्छे से भून लिया। भूनने के बाद मैंने इसके अंदर शिमला मिर्च डाल दी। शिमला मिर्च डालेंगे अच्छे से, इसको 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे, और भूनने के बाद इसको दम पे हम रख देंगे, यानी कि पानी वगैरह नहीं डालेंगे। जो वेजिटेबल का पानी है इसी में ही ये पक जाएगी। तो इसको बस 5 से 10 मिनट हमने पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना, नहीं तो फिर शिमला मिर्च ज़्यादा पकती है ना, तो वो बिल्कुल इस तरह से अजीब सा वो हलवा टाइप सा बन जाता है, तो वो मज़े की नहीं लगती, क्रंच ही नहीं इसका ना। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि क्रंच इसका रहे, क्रंच ख़त्म ना हो वेजिटेबल का, तो फिर ये मज़े की लगती है। तो मेरे घर वाले जो से ना वो इसी तरह से ही खाते हैं, तो बस मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। तो जनाब शिमला मिर्च हमारी जो सी वो दम पे थी। दूसरी तरफ मैं पकोड़े फ्राई कर रही थी। मैं कहा फटाफट से ये पकोड़े वगैरह बना लूँ, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट पे इसी ने कहा था जो सा ये पकोड़े रख रहे हैं ना इसको ही होता है कि भी ये बना लो, या इसके पापा को पसंद है पकोड़े, तो या इसको पसंद है। और इसको पकोड़े यही वाले पसंद है जिसके अंदर चिप्स की तरह आलू डालते हैं ना, तो वो वाले खाता है। तो सिंपल मैंने जनाब साथ में सलाद बना लिया था, साथ में शिमला मिर्च कीमा था, मसर चावल थे और जामे शीरी थी, और ये हमारी सिंपल सी इफ्तारी थी। उसके बाद आ जाए जी अब आपको सिखाते हैं ईद की शॉपिंग। ये है लॉन्ग फ्रॉक है मेरी बेटी की, सारी शॉपिंग है। अच्छा तो ये मेरी 4 बेटियां हैं, तो उन चारों की ही शॉपिंग है। तो यहाँ पे जनाब ये लॉन्ग फ्रॉक है, और इसके ना इस तरह से प्लेट्स डले हुए हैं। लास्ट पे इसके देखें तो ये 2 बॉर्डर लगे हुए हैं, एक सेंटर में जोन सा है ब्राउन कलर है, ये ऑरेंज ब्राउन कलर है। और नेक जोन सी है वो सिंपल सी है वी कलर, वी नेक इसकी बनी हुई है, और जो उनसे स्लीव्स हैं उसके ऊपर प्लेट्स डले हुए हैं। अच्छा मैं थोड़ा सा रुक के कर रही हूँ, ताकि मेरे ना गले में खराश भी हो रही है, तो ज़रा माइंड मत कीजिएगा हो सकता है आवाज़ कोई भी चेंज आए। तो जनाब ये दूसरा फ्रॉक है, ये है रॉयल ब्लू कलर है, ये सिल्क है, और सिल्क के साथ इसके स्लीव्स जो से वो कुछ इस तरह से हैं कि 2 बार इसके प्लेट्स डले हुए हैं, इस तरह से प्लेट्स है। और नेक जो सी है ये ऑफ शोल्डर है,
ठीक है। ये ऑफ शोल्डर है, अगर किसी को ऑफ शोल्डर ना ज़्यादा पसंद हो तो उन्होंने साथ में ना ये डाल की हुई है, पाइपिंग लगाई हुई है, ताकि इसको थोड़ा सा ना कवर भी किया जा सकता है कि ज़्यादा ऑफ शोल्डर ना लगे, ताकि हल्के से ना छोटे छोटे से शोल्डर बन जाएंगे उसके साथ। तो ये बकेट थी, ये बकेट जो सी है मेरी बेटी जा रही थी अपनी फ्रेंड की तरफ, और ये उसके लिए उसने चीज़ें ली थी, तो ईदी कह रही थी कि मैं उसको ईद मिलने जा रही हूँ, तो ये मैं अपनी तरफ से ईद दे रही हूँ। मैं कहा चलो जी ठीक है, जिसमें बैंगल्स थी, ईद कार्ड थे, और चूड़ियाँ थी, साथ में मेहंदी थी, चॉकलेट थी और इयररिंग्स थे। तो हम लोग जब छोटे थे ना, तो हम लोग भी इसी तरह ईदी देते थे, लेकिन मगर ये है कि हम लोग बकेट नहीं थे देते और ना ही चॉकलेट देते थे। हम लोग चूड़ियाँ देते थे, ईद कार्ड होता था, और साथ में मेहंदी और यहाँ कोई ज्वेलरी छोटी छोटी सी हो जाती थी। तो ये हमारी ईदी जो सी है ना, वो इस तरह से होती थी। तो आजकल के बच्चों की ये है कि जो भी चीज़ है ना, तो वो हमेशा ही बकेट में ही देते हैं, यानी कि पूरी सही तरह सेटिंग उसकी हुई हुई होती है। तो हमारे दौर में ये नहीं था। अब आहिस्ता आहिस्ता जब जैसे जैसे टाइम चेंज होता है ना, तो वैसे वैसे चीज़ें भी चेंज हो जाती हैं। तो साथ ही जनाब शॉपिंग के अंदर उन्होंने कुछ मेकअप भी लिया था। ये मेकअप में ये जो सा था ना, फाउंडेशन था, साथ में लिपस्टिक थी, और हेयर पिन वगैरह थी, जूरा पिन थी, और इस तरह से ना दूसरी चीज़ें थी। और ये जनाब मैंने बॉक्स खोला तो अच्छा ये ज्वेलरी कल लेके आई। तो शॉपर जो सा ना कहती मामा वहाँ पे बाजार में जो सा ना खुल गया और खुल के नीचे गिरा, तो पता नहीं अब उसमें से कितनी चीज़ें गई और कितनी आई, और कुछ उसमें से ना एक दो के ऊपर पाँव आ गया था और वो ना टूट गई। तो मैं कहा चलो जी कोई बात नहीं। तो ये जनाब हेयर पिन्स हैं, ये पिन्स जो सी हैं ये एक एक ही हैं, पेयर में नहीं है। तो जिस तरह मर्जी आप लगा सकते हैं। अगर आप जुड़े के ऊपर लगा लें या साइड पे एक तरफ मांग निकाल के बाल सारे एक साइड पे करके ना, तो कान के पीछे जो बड़ी सी पिन लगाते हैं, तो वो इस तरह भी लगा सकते हैं। तो ये जो से हैं ये माला हैं, दो हैं, एक लकड़ी वाली है और एक जो सी है वो स्टोन्स वाली है। तो इस तरह से ये फ्रॉक्स के ऊपर ना बड़ी अच्छी लगती हैं। ये आपने प्लेन सूट पहना हुआ उसके ऊपर भी अच्छी लगती हैं। ये दूसरे इयरिंग्स हैं, ये तीन तरह के हैं, एक में स्टार है, एक में रिंग वाला बना हुआ है, और एक ये छोटा रिंग बना हुआ है। तो तीन तरह के ना ये रिंग्स बने हुए हैं। और ये मेरी बेटियां जो सी हैं ना, कोई कॉलेज वाला है, कोई यूनिवर्सिटी वाला है, कोई स्कूल वाला है, तो इस तरह से जो जिसको ज्वेलरी पसंद होती है ना, तो वो बस पहन जाता है। ये इन्होंने कोशिश किया है कि वो ज्वेलरी लें जो सी ना हम डेली वेयर में भी पहन सकते हैं, ये ना हो कि डेली रूटीन में हम पहन ही ना सकें तो रखी की रखी रह जाए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो ये एक इयरिंग्स आप देख रहे हैं का जो सा वो कहीं पे बस फिर रास्ते में ही गिर गुर गया शापर जो फट गया। तो मैं उनको कह रही थी कि क्या करो कि घर से ना बैग लेके जाना चाहिए, तो उसके अंदर ही इंसान जो सा ना छोटे छोटे जब शॉपिंग करने के जाता है तो फिर बैग के अंदर ही डालता जाता है। कहती हैं हाँ मामा वैसे करना यूँ ही चाहिए। तो ये दूसरी ब्रेसलेट है, ये ब्रेसलेट जो सी है ये गोल्ड प्लेटेड है और साथ में इसके सर्कल बने हुए हैं। ये बड़ी क्यूट सी लग रही थी गोल्ड में था, तो मैंने कहा हाँ ये वैसे अच्छी लग रही है, मैं ही ना ले लूँ तो कहती है आप पहन लेना अगर आपने पहनी होगी। तो हम इस तरह ही करते हैं, ज्वेलरी जो सी है ना मेरे बच्चे मेरी पहन लेते हैं, मैं उनकी लेके पहन लेती हूँ, तो बस इस तरह ही हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। कपड़ों का साइज़ बस नहीं आता, और उसका रीज़न यही है कि मैं ज़रा अच्छी खासा मेरा वेट है और वो जो सी हैं पतली पतली हैं, तो उन्हें कहा मेरे कपड़े आने लगे हैं। तो वो तो खुद कहती हैं कि आप स्मार्ट हो जाएं तो हमें तो बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, आपके कपड़े हम पहन लिया करेंगे। और ये चेन थी, और ये जनाब ये हैंडबैग है जो कि ग्रे कलर का है, ये भी बड़ा प्यारा था, तो ये भी अपने लिए लेकर आई थी। तो मैं कहा चलो जी अच्छा लग रहा है वैसे मुझे। तो मेरे पास भी हैंडबैग पड़े हुए होते हैं, तो मैं यूज़ ही नहीं करती, तो अक्सर ही वो मेरे भी ले लेती हैं। तो कहती हैं आप तो यूज़ करती नहीं, तो चलो हम ले लेते हैं। तो ये जो उनसे पिंक कलर के इयरिंग्स हैं ना, ये मुझे बहुत ही पसंद आए थे। तो इसके अलावा ये कफ़ हैं, ये भी इयरिंग्स ही हैं। ये कफ़ जो से होते हैं ये पूरे कान के लिए होते हैं, तो एक साइड से ना ये पहन लेते हैं तो पूरे कान को ये कवर कर लेते हैं। और एक ये है जो कि बटरफ्लाई बनी हुई है इयरिंग्स में, और ये रिंग है, 3 रिंग इसमें बने हुए हैं। तो ये इस तरह से ये कुछ है, ठीक है। ये भी इयरिंग है। तो ये मुझे ये भी अच्छा लगा था, लेकिन वैसे मुझे पहना हुआ सूट नहीं था किया, मेरी बेटी को बहुत अच्छा लग रहा था पहना हुआ। तो मैं कहा हाँ तुम्हें वैसे सूट कर रहा, मुझे नहीं कर रहा। तो ये एक ब्रेसलेट थी जो कि बड़ी प्यारी थी, और साथ में एक वो चेन थी, ये भी आगे इयरिंग्स और साथ में चेन है। तो आपने ये देखें कि इन्होंने कपड़ों से ज़्यादा ना ज्वेलरी की शॉपिंग की है तो ऐसे ही होता। मैं कहा इतनी ज्वेलरी, तो आजकल ट्रेंड चला हुआ ना ज्वेलरी का, तो वो ज्वेलरी ज्वेलरी हुई है, तो कपड़े इतने नहीं। मैं कहा क्या आप करोगे, कपड़े इतने नहीं। तो कहती पहले भी हमारे पास पड़े। मैं कहा चलो शुक्र है। तो ये जनाब सी ग्रीन कलर का एक टॉप था जो कि शिफॉन और क्रिंकल शिफॉन थी, और साथ में ये है गर्मियों का, ये है क्या फैब्रिक है। तो ये भी शॉर्ट सी ना मेरी बेटी ने लिया था फ्रॉक, इसके साथ जो सी कैप्री है और सेम इसी कलर की है। तो ये भी कॉटन है मिक्स ना, तो कॉटन ऑन मिक्स है। तो यहाँ पे ये भी एक टॉप ही है जो कि मेहरून कलर का है, ऊपर से इसके जो से प्लेट्स चले हुए हैं, साइड पे शोल्डर पे भी प्लेट्स हैं, और नेक का डिज़ाइन भी बड़ा प्यारा बना हुआ है। तो स्लीव्स जो से थे वो उसके आगे इलास्टिक लगा हुआ है, और ट्राउज़र जो है वो भी सेम कलर का ही है। तो इस तरह आजकल वैसा ट्रेंड यही है कि जो सा ट्राउज़र और शर्ट जो सी है ना वो सेम कलर की चल रही, चाहे आप प्लेन में पहन लें चाहे आप प्रिंट में ले लें, तो सेम ही चल रहा है। बड़ों का छोटों का सब में यही ट्रेंड है।
तो साथ में ये जनाब उसकी चप्पलें थी जो कि एक वो ग्रे कलर की लेके आई थी, ये भी उसने वो ली थी कि मैं उसके पास ना हील्स काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई थी, तो कहती कि मामा ये मैं एक ले लेती हूँ। तो ये कल गई है तो एक इसने निकाल के डिब्बे में से पहन भी ली कल ये ज्वेलरी लेने गई थी ना, तो चप्पलें अपनी पहले ले आई हुई थी, तो वो एक दफ़ा पहन के चली भी गई। तो मैं कहा ये देखो ज़रा, इन्हें चैन नहीं मिलता, जैसे शॉपिंग करके बच्चे आते हैं ना तो इन्हें होता है कि बस पहन लें किसी तरीके से। तो मैं कहा ये क्या किया, पहले पहन ली? तो कहती कोई बात नहीं, मैंने ही बाद में भी पहननी है, कुछ नहीं होता एक दफ़ा पहनने से। मैं कहा चलो जी ठीक है। तो ये जनाब ये आगे बटरफ्लाइज की बनी हुई थी, स्टोन्स लगे हुए थे, बड़ी प्यारी सी ये चप्पल थी। और ये होता है कि आप ना नॉर्मली बाज़ार वगैरह जा रहे हो या अगर बच्चे कॉलेज वगैरह जाते हैं तो उनके लिए ना ये इजी हो जाता है चलना। तो दूसरा ये मेहरून कलर का खुसा था जो कि वेलवेट का था, और उसके ऊपर जो सा ना वो हुआ था काम की, इसका कहते हैं गोल्डन कलर का काम हुआ था, पर काम का नाम मुझे कोई नहीं आता। तो ये जनाब सी ग्रीन कलर की जो सी ये चप्पल है, सैंडल बने हुए हैं और ऊपर इसके ये देखें बटरफ्लाई बनी हुई है, और ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये तीनों जूते एक ही के हैं, बाकियों के जूते अभी नहीं आए, जिन जिन के आएंगे वो मैं आपको दिखाती जाऊंगी। और कुछ के पास नए जूते पड़े हुए थे तो मैं कहा चलो फिर ना लो, तो वो कहती हैं हाँ हमने नहीं लेने, हमारे पास हैं। तो हम इसी तरह ही करते हैं, कोशिश यही करते हैं जो चीज़ है ना वो ना लें। ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।